हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड ये महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। ओके, सो चार्मिंग लिब्रा, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। टैरो से शुरू करेंगे। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. 4 weeks of August के लिए हम निकालेंगे 4 tarot cards. So first week we have the 2 of Pentacles. Second week 9 of Pentacles. Third week 6 of Cups. Fourth week we have the 4 of Swords. All right. We have the 6 of Spades, 2 of Diamonds, 2 of Hearts, and we have the 4 of Clubs. We have 2 2 2 and we have 4 4. So maybe angel number 222 आपको काफ़ी दिख रहा है, एंड इवन 44। यहाँ पर काफ़ी होप है इस रीडिंग में। यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर फेज, ये तो ज़रूर है। ग्रोथ दिख रही है एंड आपका ट्रांजिशन एक बेटर फेज में वो दिख रहा है मुझे, जहाँ सुकून है, टेंशन नहीं है। ओके, ये डबल 4 की एनर्जी मुझे वो दिखा रही है कि ये ग्रोथ आपकी टेंशन दूर करने वाली है। ओके, स्पेशली अगर फाइनेंशियल टेंशन है। वी हैव अराउंड समर, रिग्रेट्स, वी हैव थर्ड पार्टी एंड रिवेंज। ऑफ लेट आई फील लिब्रंस, Why am I getting a feeling कि लास्ट कोई एक रीडिंग में भी ये थर्ड पार्टी आपकी रीडिंग में आया था। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वीक से शुरू करते हैं। वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्लैरिफायर में है 6 ऑफ स्पेड्स, जो कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है। आप एक स्ट्रगल वाले फेज से, इवन इफ लिटरल स्ट्रगल नहीं थी तो भी एक टू अ सर्टेन एक्सटेंट कोई डिफ़िकल्ट फेज़, या फिर ऐसा फेज़ जहाँ आपको शायद थोड़ी टेंशन या स्ट्रेस तो था अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, या मनी सिचुएशन को लेके, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके। ओके, जो टेंशन थी, आई फील आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं टूवर्ड्स अ कामर टाइम। ओके, कामर फेज़। मे बी फर्स्ट वीक में आपको धीरे धीरे वो साइंस मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आई फील ये रीडिंग, बाय द एंड ऑफ द रीडिंग यू विल नो कि इस महीने मेजर प्रोग्रेस आप देखेंगे, मेजर ग्रोथ आप देखेंगे, बिकॉज यूनिवर्स आई फील यहाँ आपको असिस्ट कर रहा है। ओके, सो इट्स ए स्मॉल चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स। सो ये इतने सटल होंगे, धीरे धीरे होंगे, या धीरे धीरे ऑलरेडी हो रहे हैं कि शायद आप नोटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस होते होते जब आप बड़ा चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में, सो वो बूंद बूंद से सागर बनता है। तो छोटे छोटे चेंजेस से ही अल्टीमेटली आप कहाँ थे और कहाँ आ गए। सो सडनली आप पीछे देखेंगे कि ओ माई गॉड, इट्स बिन अ जर्नी, एंड मैं उस स्ट्रगल से, उस स्ट्रेस फुल वाले से फेज से कहाँ आ गया या कहाँ से कहाँ आ गई। सो इस महीने वो रियलाइजेशन होगा आपको। वी हैव अराउंड समर, सो वेदर इट्स दिस समर, आई एम गेटिंग बाय नेक्स्ट समर, मेजर आई फील आप अपनी लाइफ में चेंज
खुद देखेंगे, ओके? किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही वो क्लियर हो जाएगा कि ये जो आपकी भी मेहनत है, इंटेंशन है, स्ट्रगल है, जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, वो धीरे 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 आई फील यूनिवर्स ने रिवॉर्ड करते हुए, इतने सटल वे में रिवॉर्ड करते हुए, छोटी छोटी आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स करते हुए आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी फॉर द बेटर, ओके? एंड फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए। सो यहाँ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बात वही करता है, ट्रबल्ड वाटर्स से एकदम हार्मनी वाले फेज में जाने का, सेफ जोन में जाने का। सो वो स्ट्रगल से आप वो सेफ जोन, स्ट्रेस फ्री फेज में जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ, सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। सॉरी, वन मोर कार्ड। रिलेशनशिप में भी देख लेते हैं क्या एडवाइस है। वी हैव मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, लुक एट दिस। सो चाहे फाइनेंसेस हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, मिरेकल्स दोनों ही एस्पेक्ट में हो रहे हैं शायद। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। आई फील ये जो आप स्ट्रेस से निकलेंगे, स्टेबिलिटी पाएंगे, ये चीज़ ऑब्वियसली एक होलसम वे में आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगी। सो आपकी रिलेशनशिप्स में भी ज़्यादा खुशी आएगी, क्योंकि वो खुशी का जो फाउंडेशन है वो है सिक्योरिटी, ओके? वो है ये अश्योरिटी कि सब कुछ अब अच्छा होगा, अब स्ट्रगल नहीं है, अब टेंशन नहीं है, अब स्ट्रेस नहीं है। सो समथिंग मेजरली मिराक्युलस, कुछ मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स लिटरली आपको बिग टाइम ब्लेस करने वाला है। सो सेकेंड वीक, लुक एट दिस, ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं हम, एंड 2 ऑफ पेंटिकल से सीधा आप जंप ले रहे हैं, दिस बिग लीप। इट्स नॉट लाइक 2 ऑफ पेंटिकल से 3 ऑफ पेंटिकल्स पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इट्स जस्ट स्ट्रेट अवे 2 से आप आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है लग्जरी की, सेल्फ सफिशेंट होने की, सेल्फ रिलायंट होने की, इतना होने की कि मतलब लाइफ में इतनी अबंडेंस होने की कि आपको अब टेंशन नहीं है, ओके? अब यू कैन ब्रीथ ईजी। तभी मैंने यहाँ कहा था आप हार्मनी की तरफ जा रहे हैं। सो ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं आप। 2 ऑफ डायमंड्स, वही 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स से ही आप ग्रो कर के एंड कुछ सही लोग आपसे जुड़ रहे हैं। ये हैंडशेक दिखा रहा है, पार्टनरशिप्स, ओके? स्पेशली बिजनेस पार्टनरशिप, शायद काम को लेके कोई आपको अच्छा सपोर्ट दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, जो भी आपको हेल्प करने वाले लोग हैं, चाहे इवन इफ फाइनेंशियली या प्रोफेशनली नहीं, मे बी जस्ट मॉरल सपोर्ट है उनका, तो भी आई फील उसकी वजह से आप वो कॉन्फिडेंस जगा रहे हैं खुद में एंड ग्रो कर रहे हैं। सो ग्रोथ तो पक्की है लिब्रेंस, नो डाउट्स अबाउट इट। यहाँ पर है बीइंग डिस्टेंट, गिल्टी, फीलिंग अशेम्ड। आई फील इस फीलिंग से बीइंग डिस्टेंट, बिकॉज जब भी हमारा किसी का भी एनी पर्सन गोइंग थ्रू अ स्ट्रगलिंग फेज, जिसमें वो टेंशन ले रहा है अपने फ्यूचर की, अपने बैंक बैलेंस की, अपने करियर प्रॉस्पेक्ट्स की, ग्रोथ की, सो उसको लेके अगर वो स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंट, इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है, ओके? अपने शेल में चला जाता है, बिकॉज वो अपने वरीज के साथ है। सो आई फील इस फेज से ये जो आप कट ऑफ रहे हैं, डिस्टेंट रहे हैं, उससे निकल के यहाँ पर आप ये हैंडशेक की एनर्जी में आ रहे हैं। दैट मीन्स अब आप ओपन हो रहे हैं खुशी से दूसरों से कनेक्ट करने के लिए, दूसरों से मिलने के लिए, अपनी खुशी बांटने के लिए, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस जाग रहा है, ओके? सो लिब्रेंस, डेफिनेटली ये महीना आपको खुश करके जाने वाला है। Embrace, look at this. Through each other you find the missing pieces. So कोई तो है, ये कोई तो पार्टनरशिप है, प्रोफेशनल, पर्सनल, जो भी है, इस पर्सन के सपोर्ट, लव सपोर्ट, गाइडेंस की वजह से, पॉजिटिविटी की वजह से, जैसे ये पर्सन आपका मोरल जो है, जो हाई रखता है, आपको
अगर कोई भी डल मोमेंट है तो शायद ये पर्सन आपको हंसा देता है. सो ये छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं. ओके, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन उस पर आ रही हूँ मैं. ये कार्ड बात करता है जर्नी की टूवर्ड्स अ हार्मोनियस फेज, लेकिन ये जर्नी में आप अकेले नहीं हैं. ओके, सो हैंडशेक एंड यहाँ पर एम्ब्रेस इज देयर. सो देयर इज समवन, कोई तो है आपके साथ. थर्ड वीक वी हैव द 6 ऑफ कप्स. 6 ऑफ कप्स थर्ड वीक में आप थोड़े से खोए हुए लग रहे हैं, किसी को मिस करते हुए. वी हैव द 2 ऑफ हार्ट्स, अ वार्म पार्टनरशिप और एंगेजमेंट. आप किसी के बारे में सोच रहे हैं. अगेन वही 2 ऑफ हार्ट्स आ गया जो मैंने कहा था. हैंडशेक, पार्टनरशिप, देयर इज समवन विद यू. एम्ब्रेस, आप किसी की वैल्यू, किसी की इम्पोर्टेंस क्लियरली समझ रहे हैं कि यस, ये जर्नी इतनी ज़्यादा रिवॉर्डिंग ना होती, इतनी ज़्यादा आई फील जिस तरह से टर्न आउट हुई है वो ना होती, इतनी पॉजिटिव, इतनी फन, अगर ये पर्सन ना होता साथ में. तो आई फील थर्ड वीक में आप किसी की इम्पोर्टेंस पहचान रहे हैं एंड अपनी खुशी का क्रेडिट यू नो कि इस पर्सन को भी जाना चाहिए, आपकी अचीवमेंट का क्रेडिट, एटलीस्ट कुछ हिस्सा. ओके, सो यस, बिकॉज आप रियलाइज कर रहे हैं कि विदाउट दिस सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी आप शायद अकेले पड़ जाते या वो बात नहीं होती इस जर्नी में. सो यस, यू आर गिविंग समवन द ड्यू क्रेडिट दे डिजर्व. थर्ड पार्टी, यहाँ पर लव ट्राइंगल, रिलेशनशिप, द अदर वुमन, सीक्रेट हुकअप. ओके, सो ज़रूरी नहीं सारे मैसेजेस ही हर रीडिंग के लिए हो. मुझे लगता है इट्स जस्ट टू डू विद द रिलेशनशिप. ओके, आप उसकी वैल्यू पहचान रहे हैं, कदर कर रहे हैं, एंड आई फील इस पर्सन को यू आर लेटिंग दिस पर्सन नो कि आप कदर करते हैं. ओके, आप उनकी इम्पोर्टेंस जानते हैं अपनी लाइफ में. सो देयर इज़ डेफिनेटली समवन इम्पॉर्टेंट, चाहे ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप है, नहीं है, दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, पेरेंट है, सिबलिंग है, फ्रेंड ऑलरेडी कह दिया शायद मैंने, स्पाउस है, जो भी. आई फील रिश्ता डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज़ कि वो पर्सन किस तरह आपकी जर्नी में इम्पॉर्टेंट रहा है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है उसने. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So वही expanding your understanding of life and love, जो मैंने अभी कहा था कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं, वो रियलाइजेशन आ रहा है कि वो बात नहीं होती had it not been for this partnership. तो यस, आप वैल्यू कर रहे हैं, कदर कर रहे हैं. ओके, वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपको लाइफ एंड लव के बारे में, एंड मटीरियल अचीवमेंट्स जितनी ज़रूरी हैं, एट द सेम टाइम जो ह्यूमन कनेक्शन ज़रूरी है. ओके, उसमें कैसे बैलेंस होना चाहिए, एंड हाउ आई फील द कनेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मोर सिग्निफिकेंट. जो कि ये फाइनेंशियल या करियर में जो ब्लेसिंग्स आती हैं उनको और ज़्यादा खुशी से केपेबल बनाता है कि आप वो एक्सेप्ट करें, इन्जॉय करें, प्रोवाइडेड ये कनेक्शन इतना फुलफिलिंग हो आपकी लाइफ में. ओके, बी इट एनी रिलेशन, आई फील ह्यूमन कनेक्शंस मैटर. सो ये चीज़ आप समझ रहे हैं, उनकी वैल्यू समझ रहे हैं. फोर्थ वीक वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 4 ऑफ क्लब्स. 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. सो अगेन यहाँ पर एक तो वही चीज़, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पार्टनरशिप, मैरिज, स्टेबिलिटी की बात करता है, घर की बात करता है, एंड रिश्ते की फाउंडेशन की बात करता है. ऑल्सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर मुझे लग रहा है घर की बात हो रही है, एंड यहाँ पर थोड़ी रेस्ट की बात हो रही है. सो मे बी 4th वीक ऑफ अगस्त लिबरेंस, आप कुछ टाइम घर पे स्पेंड करना चाहेंगे, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, जस्ट टू टेक इट ऑल इन. आई फील
सब कुछ बहुत पॉजिटिव इतना जा रहा है कि कुछ टाइम आप देना चाहेंगे जस्ट टू रेस्ट एंड लेट इट सिंक इन, प्रोसेस करने के लिए कि यस लाइफ फाइनली ट्रैक पे है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, आई कैन रिलैक्स, थोड़ा सा टाइम आउट मैं खुद के लिए निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, और अपने अपनों के लिए, नॉट जस्ट अपने लिए। आई फील 4 ऑफ क्लब्स यहाँ दिखा रहा है खुद के लिए एंड अपने लव्ड वंस के लिए आप थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं यहाँ पर। एंड वी हैव रिवेंज, सो एंजॉइंग द शो, गेटिंग इवन, चाइल्डिश बिहेवियर, देर इज इमेच्योरिटी, किसी की तरफ से थोड़ा लास्ट वीक ऑफ अगस्त में इमेच्योरिटी है एंड देर इज समवन अराउंड यू, इट्स नॉट दिस पर्सन। मुझे लग रहा है ये कोई और है, दिस इज समवन एल्स। एक और कार्ड लेते हैं, कोई जो थोड़ा सा टॉक्सिक पैटर्न दिखाता आया है, ओके। सो पूरी रीडिंग इट कांट बी अबाउट वन पर्सन एंड स्पेशली बिकॉज ये अलग ट्रैक पे इस पर्सन के साथ आपका जो डायनामिक्स है ये अलग ट्रैक पे है, बट ये किसी और की एनर्जी मुझे दिख रही है। समवन जो कुछ ऐसा पैटर्न दिखाते आया है रिपीटेडली कि जब भी आपका कुछ कॉन्वर्सेशन होती है, इंटरेक्शन होता है इस पर्सन से, कम्युनिकेशन होती है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो आपको ट्रिगर करता है या कुछ नेगेटिविटी है इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन में देयर इज समथिंग नेगेटिव, ओके। बिकॉज यहाँ इवन द इलस्ट्रेशन ये जो है ये थोड़ा सा डार्क साइड दिखा रहा है इस पर्सन का। सो यस, सारे लोग हमारी लाइफ में पॉजिटिव हों, सपोर्टिव हों, हेल्दी माइंडसेट के साथ हमारी खुशी में शामिल हो, ये ज़रूरी नहीं। सो ये देयर इज़ समवन, आई फील पैटर्न्स यहाँ दिखा रहा है कि बाय नेचर एंड चाइल्डिश बिहेवियर, बाय नेचर ये पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव है, इमेच्योर है एंड उसकी वजह से कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट हो जाता है इसके अराउंड, ओके। वी हैव सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन। सो सीक्रेट एडमायरर इज देयर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई सीक्रेटली आपको काफ़ी पसंद करता है, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड मे बी उस एंगल से अगर ये पर्सन देख रहा है तो दिस पर्सन इज़ जेलस, अगर आप किसी और के साथ खुश हैं, ओके। सो वही चीज़ फिर से इस पर्सन की इमेच्योरिटी दिख रही है कि दिस पर्सन wants maybe to see you with themselves and क्योंकि वो नहीं हो सकता या जो भी सिचुएशन है, तो ये पर्सन कुछ मुझे लग रहा है इल विल रखता है, समथिंग इज नेगेटिव हियर। बिवेयर ऑफ डिसऑनेस्टी और डिसीट, कोई ऐसा है जो आपके क्लोज सर्कल में है, मुझे ये लग रहा है आपके क्लोज सर्कल में है, फैमिली फ्रेंड्स में है, बट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, ओके। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईविल, ज़रूरी नहीं है कि ईविल है, बट बाय नेचर आई फील कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फॉलो कर ही देती है इस पर्सन को, जहाँ ये पर्सन जाता है कुछ ना कुछ ड्रामा हो ही जाता है। लेट्स get some more cards. One card from the Moonology Oracle, Librans के लिए. We have your commitment is being tested. लुक एट दिस, और कमिटेड तो आप दिख रहे हैं अपने पर्पस के साथ, अपनी मेहनत दिखाते हुए आप दिख रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम अपने रिश्तों को चेरिश करते हुए दिख रहे हैं। सो यस, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही एंगल से
आई सी यू कमिटेड. सो यूनिवर्स कह रहा है कि बस उसी ट्रैक पे रहना है. दिस इज़ गोइंग टू सर्व यू इन द लॉन्ग रन. ओके, इसका फ़ायदा ही होगा आपके लिए. सो फोकस्ड रहना है, कमिटेड रहना है. अपना जो पर्पस आप फॉलो कर रहे हैं उसमें मेहनत डालते जाना है. ग्रोथ हो रही है बट वहाँ रुकना नहीं है, आगे और मेहनत डालते जाना है. ग्रोथ अपने आप फॉलो करती रहेगी. वन कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल. वी हैव कैट. It's time to strike out on your own and relinquish your over dependency on others. So थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आई फील जगाने की ज़रूरत है. एंड ये जो हो रहा है इस महीने, पीछे मैंने शायद गलती से कहा इस हफ्ते. ओके, एनीवे, सो इस महीने ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स हैं, आई फील इसकी वजह से आप में एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस आएगा खुद को लेके. एंड स्पेशली जो मैंने कहा कि फाइनेंशियल या किसी वरी से, किसी स्ट्रगल से जो आप निकल रहे हैं, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील कराएगी. ओके, दैट इज़ फॉर श्योर. वन लास्ट कार्ड, यूनिवर्स का लव नोट क्या है आपके लिए. बस आई फील ये कोई एक पर्सन से बच के रहना है, बिकॉज पैटर्न्स के साथ मुझे लग रहा है ये पर्सन रिपीटेडली आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है. कुछ कार्मिक पैटर्न, कार्मिक रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ. सो वन लास्ट कार्ड, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है लिब्रंस को. मेक वेव्स, लुक एट दिस. Make waves, Librans. It's time to rise and shine. दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है. अपना हुनर, अपनी कैपेबिलिटीज़, यहाँ पर it's time to shine. Definitely time to shine. Okay. सो येस, ये मेजर कुछ ये जो लीप मैंने कहा था 2 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स पे जो आप जंप कर रहे हैं, एक बेटर लाइफ अपने लिए बना रहे हैं. न्यू लाइफ, मे बी अ न्यू प्लेस. ये जो मूव दिख रही है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, यू आर मूविंग टू अ न्यू फेज और अ न्यू प्लेस, न्यू होम, न्यू जॉब, जो भी है ये, या नया स्टेटस, नई अचीवमेंट, कुछ बिगर, बेटर, हायर पे आप पहुंच रहे हैं. ओके, एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ न्यू एटीट्यूड. सो पॉजिटिविटी है आपके अराउंड. आपकी हाई वाइब्रेशन होने वाली है. अगर पीछे लो रही है तो नाउ यू आर गोइंग टू बी हाई वाइब्रेशनल एंड यू आर गोइंग टू शाइन. It's time to make waves. Okay, so it's time to set an example. दूसरों को दिखाने का वक्त आ गया है कि लिब्रंस क्या कुछ कर सकते हैं. So have faith in yourself. I feel खुद में फेथ रखना है, अपनी किस्मत पे फेथ रखना है, बिकॉज आई फील स्टार्स आपके बदल रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं आपके फेवर में. ओके, सो सब अच्छा ही होगा अब. दैट इज़ वॉट आई फील हियर. लिब्रंस, आई होप इस रीडिंग से होप मिली है, क्लैरिटी मिली है आने वाले वक्त के लिए. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए. वीक में आप 3 वीडियोस ही हाइप कर सकते हैं. ओके, सो share the video, come back for the next one, leave a comment for me, press the bell icon. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.